हेलो एवरीवन, मैं सुषमा मांडिया वीएसए जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10वीं से संस्कृत में संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर। ये हम आज पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आज सोल्व करेंगे और इसको कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम है अब, तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय है संस्कृत कक्षा 10 खंड ए। पूर्णांक है आपका 80 मार्क्स का। यह आपका 80 मार्क्स का आएगा प्रश्न पत्र। तो इसमें आपको प्रश्न पत्र कैसे हल करने हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवादम लिखत। ये आपका आता है 4 मार्क्स का। ये आपका आता है 4 मार्क्स का आता है ये आपका। देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है कि पठित गद्यांश, ये आपके पाठ के अंदर से है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक चलती है कौन सी, शेमुसी, उसमें से है। हिंदी भाषा में सप्रसंग आपको क्या करना है, इसका अनुवाद करना है। तो ये आपका 4 मार्क्स का है। अब इसमें सप्रसंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्रसंग। तो सप्रसंग के लिए हमें क्या जानना जरूरी है भाई, हमारी कौन सी पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, कहां से लिया गया है पाठ ये, ठीक है, और इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। कश्चित कृषक है बलवर्दिभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत् तयो बलवर्दयो एक है शरीरेण दुर्बल है जवेन गंतुम शक्तः च आसीत्। अतः कृषक है तम दुर्बल है वृषभ तोदनेन नुद्य मान है आवर्तत है सह वृषभ हलम मूढ़वा गंतुम शक्त है क्षेत्र है पपात है क्रुद्ध है कृषि बल तम उत्थाप्य तुम बहुवारम यत्न अकरोत है तथापि वृष है नो उतित है भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। चलिए अब हमने इसको रीड कर लिया है। अब इसमें क्या है, इसको पढ़ते ही हमारे समझ में आ गया कि यह तो जो हमारा चैप्टर है, हमारी सेम उसी की पाठ्य पुस्तक, जो पाठ जो आपका पंचम पाठ है वहां से लिया गया है, ठीक है। और पाठ का नाम क्या है, जननी तुल्य वत्सला, यानी कि माता के समान स्नेह देने वाली, माता के समान दुलार करने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम प्रसंग करेंगे, इसका सह प्रसंग करेंगे, तो क्या करेंगे हम, क्योंकि यह हमारा क्या है, गद्यांश है, ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी पाठ जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से संकलित है। और यह जो पाठ है महाभारत के जो रचयिता हैं वेद व्यास जी, उनके द्वारा महाभारत का कुछ एक भाग है वन पर्व, वहां से ये लिया गया है, अर्थात वहां से ये संकलित है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसमें माता सुरभि और इंद्र का संवाद है, अर्थात उन दोनों के बीच हो रही बातचीत का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे हम कश्चित, कि कोई कृषक है, उसके बाद व्याख्या करेंगे हम बलवर्दिभ्याम, 2 बैलों से कृष्णन कर्षणम कुर्वन् आसीत्, के कोई किसान था, वो 2 बैलों से खेत की क्या कर रहा था भाई, वो जुताई कर रहा था, कि वो खेत को जोत रहा था। तयो बलवर्दयो एक है शरीरेण, तयो, तयो का मतलब उन दोनों में से, बलवर्दयो जो बैल थे उनमें से एक शरीर से दुर्बल जवेन गंतुम शक्त च आसीत, भाई एक जो बैल था वो शरीर से क्या था, दुर्बल था, जवेन, और वो हल को जोतने में सक्षम नहीं था, यानी कि वो हल नहीं जोत सकता था। अतः कृषक है तम, अतः इसलिए
कृषक किसान तम उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुद्यमान। तोदनेन का मतलब होता है कष्ट देते हुए, कष्ट देते हुए या परेशान करते हुए, कष्ट देते हुए उसे क्या कर रहा था, उसे धकेल रहा था, यानी कि उससे खेत जुतवा रहा था। सह वृषभ है हलम मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्र है पपात है। वह वृषभ यानी कि जो बैल था हल जोतने में सक्षम नहीं था, वो हल नहीं जोत पा रहा था। क्षेत्र है यानी कि खेत में, पपात यानी कि क्या हो गया, वो गिर गया, खेत में गिर गया, खेत में गिर गया। क्रुद्ध क्रोधित हुआ, कृषि बल किसान, तम उत्थाप्य तुम उसको उठाने के लिए, उसने उठाने के लिए क्या किया, बहुबारम अनेक बार, उसने बार बार यत्न मकरोत है प्रयास किया। किसको उठाने के लिए, उस बैल को। किसने, क्रोधी हुआ किसान ने उसको उठाने का बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषण न उठित है, फिर भी जो बैल था, दुर्बल जो बैल था वह नहीं उठा, न उठित है नहीं उठा। भूमौ पतितम स्वयं पुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनु नाम है माता सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। कि भूमौ भूमि पर, पतितम यानी कि गिरा हुआ, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की जो माता थी, कौन, सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणि उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए, क्योंकि जो किसान था उसे जबरदस्ती हल जुतवा रहा था, उसको कष्ट दे रहा था। उसके बाद आपका आता है अथवा में, आपके पास चॉइस होती है, आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अब ये कौन सा है, अगला है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, वो 8 चैप्टर में से लिया गया है, विचित्रहा देवगति वाला, यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या है, विचित्र साक्षी। जो हमारी पाठ ये 8 है, चैप्टर का नाम है विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, विचित्र साक्षी का मतलब होता है अनोखा गवाह, तो ये वहां से लिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें भी हम यही करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत भाग द्वितीय भाग पाठ कौन सा है, विचित्र साक्षी नामक पाठ से संकलित है, ठीक है। और इसके जो रचयिता है वो कौन है, ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो बहुत ज्यादा निर्धन है, ठीक है, और वो अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाता है और उसको देखने के लिए वो जाता है, तो किसी घर में वो आश्रय लेता है। यहाँ पर उस बात का वर्णन किया गया है। तो देखिए इस घटना में उसके साथ क्या घटना घटित होती है, तो हम पढ़ेंगे। व्याख्या, विचित्र देवगति, विचित्र कि विचित्र घटना घटी, भाग्य की लीला देखो। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरा घराभ्यंतर प्रविष्टः। तस्यामेव उसी समय यानी कि उसी रात्रि में, तस्मिन् उस घर में, कश्चन कोई चोर, घराभ्यंतर प्रविष्ट है घर में प्रवेश कर गया, यानी कि उस अतिथि ने जब किसी के घर में आश्रय लिया तो कोई चोर उसी घर में प्रवेश कर गया। तत्र वहां पर निहिताम मंजूषाम आद्य पलायित है, वहां पर रखी हुई मंजूषाम यानी कि जो पेटी थी, बॉक्स था, उसको आधा यानी कि लेकर पलायित यानी कि वो भाग गया। पलायित का मतलब होता है भाग जाना या दौड़ जाना, उसको लेकर भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनि नाम पर बुद्ध हो, चोर संकया तम अधावत है कि चोर की पैरों की, पाद ध्वनि नाम पैरों की आवाज से प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्धो का मतलब होता है जाग गया, कौन, वह अतिथि जाग गया। चोर शंकया तम अधावत, उसको ऐसा लगा कि चोर है, उसको शक हुआ।
चोर संख्या होने के कारण वह उसके पीछे दौड़ा, अग्रहणांच है और उसे पकड़ लिया। परम तदानी में किंचित विचित्रम घटत, परंतु तदानी में उसी समय विचित्र, एक ऐसी विचित्र घटना घटी। चोर है एवं उच्च ही क्रोशितुम भारत है चोरो अयम चोरोयम, कि देखो घटना क्या घटी कि जो चोर था वही उच्च ही उसने उसको पकड़ लिया और जोर से क्रोशी मारुत है चिल्लाने लगा चोरो अयम चोरोयम, कि यह चोर है, चोर है। तस्य तार सुरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चोरं मत्वा अभर्त्यसन। तस्य, उसकी, तार सवरेण आवाज सुनकर, यानी कि उसकी जो चिल्लाने की जो आवाज थी सुनकर प्रबुद्धः जाग गए। कौन जाग गए भाई? ग्रामवासी ने, गांव में रहने वाले लोग जाग गए। स्वगृहात्, अपने घर से, निष्क्रम्य, बाहर निकल आए, तत्रा गच्छन, वहां पर बाहर आ गए। वराकम अतिथि, वराकम का मतलब होता है बेचारे उस अतिथि को ही, चह और चोर यानी कि चोर समझकर, चोर मतवा मानकर अभर्त्यसन, उसे भला बुरा कहने लगे। क्या घटना घटी भाई कि जो चोर था वही उस अतिथि को चोर मानकर चिल्लाने लग गया और कहा, और जो गांव वाले थे वो सब किसने उसको चोर मान लिया, यानी कि जो अतिथि था उसी को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे, अर्थात उसको डांटने लगे। तो ये तो हमारा अथवा में था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अधोलिखित पठित पद्यांशस्य हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवादम लिखत। अब ये भी हमारा 4 मार्क्स का आता है, ठीक है, वो हमारा गद्यांश था और ये हमारा क्या है? पद्यांश। अब इसमें देखिए अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषायाम से प्रसंग अनुवादम लिखत। अब इसका क्या करना है? हमें अनुवाद करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, देखिए, अब इसमें भी क्या है? सप्रसंग, ठीक है। गद्य में भी होता है और पद्य में भी सप्रसंग लिखा जाता है, तभी ये कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे, इतना तो हमें पता लग जाएगा कि लाइन को देखते कि हरित तरुणानाम, ये सबसे पहला जो हमारा जो पाठ है शेम उसी का कौन सा पाठ है? फर्स्ट पाठ है ये, ठीक है। और पाठ का नाम क्या है? सूची पर्यावरणम, सूची पर्यावरणम, ठीक है। कि लाइन हम पढ़ते ही हमें पता लग जाएगा कि यह तो हमारे फर्स्ट पार्ट से ही है, तो और भी अच्छा है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। हरित तरुणा नाम ललित लता नाम रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्ण्या नव मालिका रसाले मिलिता रुचिरम संगमम सूची पर्यावरणम। अब इसमें क्या है? जब इसका सप्रसंग करेंगे, सप्रसंग में क्या करेंगे? इसका वही करेंगे कि यह पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेम उसी भाग 2 के कौन सा पाठ है? सूची पर्यावरण से संकलित है और इसके जो रचयिता है वो हरिदत्त शर्मा है, उनके द्वारा रचित है। इसमें क्या कहा गया है कि वो लोगों को शहर के शोर और गुल से एक ऐसे स्थान पर लेना चाहता है जहां गांव हो, चारों तरफ हरियाली हो। तो इसमें उसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, हरित तरुणानाम ललित लतानाम, हरित तरुणाम, हरित हरे भरे पेड़ों की जो लताएं हैं, हरित हरे, तरुणानाम जो पेड़ है कि हरे भरे पेड़ों की जो लताएं हैं वो रमणीय है, सुंदर है, यानी कि वो सुंदर लगनी चाहिए हमें। कुसुमावली, कुसुमावली का मतलब होता है फूलों की जो पंक्ति है। समीर चालिता, हवा के द्वारा हिलाई गई है, ठीक है। जब हवा चलती है तो फूलों की जो पंक्तियां होती है, लाइनें होती है, वो अपने आप हिलने लगती है। श्यान में वर्ण्या, उन्हें मुझे ग्रहण करना चाहिए, यानी कि मैं उनको ग्रहण करूं। नव मालिका, आम की जो मंजरी होती है, रसाले यानी कि आम, उन दोनों का जो मिलना है वो एक अच्छा संगम है, अर्थात वो सुंदर लग रहा है। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, अर्थात कि जो शुद्ध पर्यावरण है वो ही एक हमारा आश्रय है।
नेक्स्ट है, इसमें भी अथवा में आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजका सत्र दुर्लभ है। अब इसमें भी सह प्रसंग करेंगे हम, तो इसका सह प्रसंग क्या होगा, ये कौन से पाठ में है हमें पता लग जाएगा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ये हमारा पाठ कौन सा है, 6। और कहां से है, ये कौन सा है, सुभाषितानी, सुभाषितानी, ये हमारा पाठ है। ठीक है, चलिए अब तो इसको हम करते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम, कि ऐसा कोई मंत्र अक्षर नहीं है, यानी कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो, नास्ति मूलम औषधम, और ऐसी कोई क्या नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो कि दवा नहीं हो, अर्थात संसार में ऐसा कोई अयोग्य नहीं है, यानी कि सबका अपना अपना क्या होता है, महत्व होता है, सब उपयोगी होते हैं। अयोग्य पुरुष नास्ति, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो। योजका तत्र दुर्लभ है, इन सबको वहां जोड़ने वाला जो कार्य है वो थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है, दुर्लभ होता है। अर्थात इसका मतलब है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्रहीन हो, और ऐसी कोई जड़ नहीं है जो दवा नहीं हो, यानी कि कोई भी वस्तु, अक्षर, औषधि, पुरुष, ये सब है इस संसार में उपयोगी है, अर्थात सारी वस्तुएं जो होती है वो उपयोगी होती है, बस वहां पर इनको कार्य यानी कि जोड़ने का जो कार्य होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। ये हो गया हमारा। उसके बाद है अधोलिखित नाट्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। अब हमारा गद्य हो गया, पद्य हो गए, अब क्या आ गया, नाट्यांश आ गया हमारा। ये भी हमारे एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का। चलिए अब इसको करते हैं, देखिए नाट्यांश कि अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत। इसका भी हमें क्या करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सप्रसंग, क्योंकि सप्रसंग तो हमें लिखना ही है, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में ही क्या दिया हुआ है, सप्रसंग, तो इसलिए हमें सबके जो रचयिता है और पाठ का जो नाम है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सप्रसंग हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा नाट्यांश है। नाट्यांश कि ये किसी नाटक का अंश है। नाटक क्या होता है, जो पर्दे के पीछे दर्शाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ का लिया गया है सबको पता लग जाए, कौन सा पाठ है ये हमारा, पाठ 4, कौन सा है, शिशुलालनम। शिशुलालनम, शिशुलालनम का मतलब क्या होता है, शिशु का स्नेह, लाड दुलार, ये हमारा चैप्टर है। चलिए अब आगे करते हैं, अब हम इसको देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये यहाँ पर संवाद है, नाट्यांश है, तो यहाँ पर बातचीत हो रही होगी। ठीक है, किसके बीच में है, राम भी है, कुश भी है। ठीक है, क्योंकि शिशुलालनम, तो यहाँ पर जब सप्रसंग करेंगे हम तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से मुसी भाग के द्वितीय भाग के शिशुलालनम पाठ से संकलित है। इसके रचयिता जो है दिगनाग जी हैं, जिन्होंने नाट्यांश में राम और यानी कि इसमें बताया गया है कि राम और कुश और लव इनका संवाद है। ठीक है, तो शिशुलालनम पाठ में हम यही पढ़ेंगे। अब देखिए, रामेण कहता है अहो महामयम, कि यह तो बहुत आश्चर्य है, यह तो आश्चर्य है। क्या आश्चर्य भाई, कुछ कहता है जाना मयम तस्य नाम धेयम, भाई राम उनके नाम के बारे में पूछ रहा होगा, तो कहता है, कुछ कहता है जाना मह्यम, मैं उनका नाम जानता हूं, तस्य नाम धेयम, कि मैं उनका नाम जानता हूं। राम कहता है कथ्यतम, कहिए, तो भाई आप उनका नाम जानते हो तो कहो। ठीक है, तो कुछ कहता है निर्नुक्रोशो नाम है, कि भाई उनका नाम तो निर्नुक्रोश है। निर्नुक्रोशो का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी नाम। ठीक है, निर्दयी नाम, कौन कह रहा है ये, कुश। निर्नुक्रोश नाम है कि निर्दयी नाम,
राम है। वयस्य है अपूर्व खलु नामधेयम, वयस्य है मित्र, वयस्य का मतलब होता है मित्र के मित्र, अपूर्व पहले, खलु निश्चय ही, ऐसा नाम तो हमने सुना ही नहीं है। कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं कि मित्र पहले ऐसा नाम तो निश्चय मैंने सुना नहीं है। विदूषक कहते हैं विचिन्त्य है एवं, विचिन्त्य का मतलब होता है सोचकर, एव तावत पृच्छामि, तो ठीक है मैं पूछता हूँ। क्यों भाई निर्दयी नाम कैसे होगा? तो सोचकर कहते हैं वो कि मैं पूछता हूँ। निर्णुक्रोश है इति ही कह एव भणति, भणति का मतलब होता है कहना, कहना या कहती है, ठीक है, भणति। अब है कहता है विदूषक विचार करके, तो ठीक है पूछता हूं कि भाई निर्दयी कौन कहती है? कह एव भणति, कि भाई निर्दयी कौन कहता है? कुश, कुश कहता है अम्बा यानी कि माता, माता मुझे क्या कहती है? निर्दयी, निर्दयी कहती है। किसको? अपने पिता को क्या कहती है? निर्दयी कहती है। भाई वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो पूछ रहे हैं कि निर्दयी, तो निर्दयी कहती है। विदूषक कहता है किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति स्था, विदूषक कहता है किम क्या, कुपित, कुपित यानी कि क्रोधित होकर, क्रोध में या गुस्से में, क्रोध में, ठीक है। विदूषक कहता है क्या क्रोध में ऐसा कहती है या फिर नेचुरल स्वभाव है उनका, या व्यवहार में ऐसे कहती है, या प्रकृति अवस्था कि भैया नेचुरली में कहती है कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? निर्दयी। तो ये हमारा नाट्यांश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला है ये भी अथवा में है हमारा क्वेश्चन जो है, क्या है? बकह सर्वथा। अब यहाँ पर आप बकह सर्वथा ये आप पढ़कर समझ जाओगे कि भाई ये जो हमारा है नाट्यांश में है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि नाट्यांश हमारे 2 है, ठीक है, वैसे तो आपके 3 है, ठीक है। तो एक तो हमारा शिशुलालनम हो गया और दूसरा है ये हमारा सौहार्दम प्रकृते शोभा, ये भी हमारा नाट्यांश है जिसमें पशु पक्षियों के बारे में बातचीत चल रही होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम क्या लिखेंगे? सप्रसंग तो आएगा, ठीक है, तो वही लिखेंगे हम। इसमें सप्रसंग कर देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेम उसी के सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठ से संकलित है, ठीक है। और इसमें प्रकृति माता प्रवेश करती है और इसमें जो है सब पशु पक्षी अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए बातचीत कर रहे हैं, अर्थात उनमें वार्तालाप हो रहा है कि मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। तो चलिए इसमें क्या है? बकह है। बकह का मतलब क्या होता है? बगुला। सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह मोदेन, बगुला कहता है सर्वथा हमेशा सिंह महोदय कि शेर जो है, शेर महोदय ने तो बिल्कुल सही कहा है कि वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन, वास्तव में ही सिंहेन शेर बहुकाल पर्यंतनम शासनम कृत है, कि भाई वास्तव में जो है शेर ने, सिंह महोदय ने तो बहुत काल यानी कि लंबे समय से ही शासन किया है। रत यानी कि क्या है? परम अधुना तू को अपि पक्षी एव राजेति, परम परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा निश्चयव्यम यानी कि होना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई जो सिंह है, सिंह महोदय ने तो काफी लंबे समय तक सुनते आए ना कि जंगल का राजा कौन? शेर। तो कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक उसने शासन किया है, अब तो इस जंगल का जो राजा है वो कौन होगा? कोई पक्षी ही होगा। अत्र तु संशय संसिति ही ले सस्यापि अवकाशम एव नास्ति ही, कह रहे कि अत्र तो यहाँ पर संशय मात्र भी अवकाश नहीं है, यानी कि हमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सर्वे पक्षी है, सर्वे पक्षी है जो बहुत सारे पक्षी थे, उच्च ही जोर से आमे आमे हाँ हाँ, कश्चित खग है, कश्चित यानी कि कोई
खगा का मतलब क्या होता है? पक्षी। एव वन राजा भविष्यति, के कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। वो ऐसा विचार कर रहे हैं। ये उन सब में क्या चल रही है? बातचीत चल रही है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है अधोलिखित पद्यांशस्य संस्कृते भावार्थम लिखत। ये भावार्थ होता है संस्कृत में, ये आता है हमारा 2 मार्क्स का। ठीक है, इसका लिखने का इजी तरीका है। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए हम अब इसको करते हैं। जैसे है यहाँ पर आलस्य आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो जब हम इसका भावार्थ करेंगे, क्योंकि भावार्थ हमारा 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आलस्य ही, निश्चय ही, जो आलस्य है, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। देखिए भावार्थ जब करेंगे फर्स्ट लाइन में मनुष्याणाम शरीरे स्थितो महान रिपुः, तो पहले क्या लिख देंगे हम? सबसे पहले मनुष्याणाम, इजी लैंग्वेज में आप बनाओगे तो मनुष्याणाम शरीरे स्थित महान शत्रु आलस्य ही, तो क्या लिख देंगे? आलस्यम ही वर्तते। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी हमारी। देन उसके बाद सेकंड लाइन ना सत्य उद्धम समूह बंधु कृत्वा यम नव सीदति। इसका मतलब होता है कि परिश्रम के समान ऐसा कोई मित्र या बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता, यानी कि ना सीदति, प्रसन्न नहीं होता, यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड लाइन में हम क्या कर देंगे? परिश्रम है तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर? परिश्रमम सम, यानी कि परिश्रम के समान। को अपि बंधु नास्ति, को अपि बंधु नास्ति, जिसको करके यम यानी कि परिश्रम कृत्वा को अपि मनुष्य दुखम न अनुभवति। ये देखिए इजी लैंग्वेज में बना लेंगे हम कि मनुष्याणाम शरीरे स्थित महान शत्रु आलस्यम ही वर्तते, परिश्रमम समय को अपि बंधु नास्ति, परिश्रमम कृत्वा को अपि मनुष्य दुखम न अनुभवति। तो ये इसका हो गया। सेकंड है अथवा में व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। के मनुष्य जो नित्य यानी कि रोजाना व्यायाम करता है और उसके विपरीत भोजन भी जो होता है वो अच्छे से पका हुआ या कम पका हुआ भोजन भी बिना किसी दोष के आसानी से पक जाता है। ठीक है, तो जब हम इसका भावार्थ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? योजन नित्यम व्यायाम करोति कि जो मनुष्य रोजाना व्यायाम करता है विदग्धम यानी कि सुपक्वम अच्छी तरह से और अपक्वम अच्छी तरह से नहीं पका हुआ यानी कि कच्चा भोजन
वा प्रतिकूलम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। ठीक है, हम इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे बना लेंगे कि यो जना नित्यम व्यायाम करोति सुपक्वम अपक्वम व प्रतिकूलम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है अधोलिखितेषु सप्त चतुर्णा नाम। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम जल्दी में देख ही नहीं पाते कि भाई 7 में से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि करने की जल्दी रहती है कि करना है हमें, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इतना काफी टाइम होता है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम रीड नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। चतुर्नाम यानी कि 7 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, हमें 4 करने हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर प्रश्नानाम संस्कृतेः उत्तराणि एक पदेन लिखत। ठीक है, ये आपके आता है 2 मार्क्स का, यानी कि 7 में से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भामनी कया विमुक्तः। भामनी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर हमारा बुद्धि बलवती। ठीक है, कि भामनी उस बुद्धि बलवती यानी कि जो बलवती स्त्री थी, महिला थी, उसके लिए आया है यहाँ पर कया विमुक्तः। भाई वो किससे मुक्त हो जाती है, वो जो स्त्री थी वो किससे मुक्त हो जाती है, भय, क्योंकि वो डर से तो मुक्त हो जाती है जब वो बाघ को आता हुआ देखती है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट वर्ड में क्या हो जाएगा, भयात, भय से। ठीक है, सेकंड है परम आरोग्यम तस्मात् उपजायते है। परम आरोग्यम, जो उत्तम, जो आरोग्य जो शरीर होता है, तस्मात् किससे उपजायते, भाई किससे पैदा होता है। जाहिर सी बात है, डेली हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, व्यायाम करेंगे तो अच्छा स्वस्थ शरीर होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, व्यायामात। इसका आंसर व्यायामात। व्यायाम से। अगला क्वेश्चन है लव कुशयो गुरु। यहाँ पर गुरु है, किम नाम आसीत। भाई लव और कुश के जो गुरु थे उनका क्या नाम था, सीधा सा क्या नाम था, वाल्मीकि। उनके गुरु का नाम क्या था, वाल्मीकि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीदर से महावृक्ष सेवितव्य। कैसे पेड़ का हमें आश्रय लेना चाहिए, कैसे पेड़ का, भाई जिस पर फल भी होंगे, जिस पर फूल भी होंगे और जिस पर पत्ते भी होंगे, यानी कि छाया भी होगी, तो ऐसे पेड़ का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फल छाया, यानी कि फल और छाया से युक्त। ठीक है, फलत छाया यानी कि फल और छाया से युक्त हमें पेड़ का आश्रय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाकारेण निधागे कस्य पुष्टि वैरचिहि। भाई मालाकारेण यानी कि जो माली होता है, निधागे का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु जब आती है, किसकी पुष्टि करता है वो, भाई वो किसकी करेगा, वो कस्य, तरोरस्य। तरोरस्य का मतलब पेड़ों की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चन के स्थान पर ही हमें वर्ड लिखना है, एक पद में आंसर देना है हमें, तरोरस्य। तरोरस्य यानी कि पेड़ों की। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी विस्फोट ही गगनम की दर्शन जायते। भाई ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो गगन यानी कि आकाश कैसा दिखाई देता है, कैसा, जब ज्वालामुखी फटता है तो आकाश चारों तरफ से धुएं से भर जाता है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो तो आप सोचना कि जब तो आकाश धुंधला हो जाता है, ठीक है, रात से भर जाता है। तो की दर्शम, तो क्या लिख देंगे हम, धूमम।
यहाँ पर आ जाएगा धूमम, भस्म कि राख से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणे भयो अपि किम रक्षेत है, कि भाई प्राणों से भी बढ़कर हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। 9 चैप्टर के अंदर है ये, कौन सा, सदाचार है। सदाचार है, यानी कि प्राणों से भी बढ़कर हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णानाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब वो तो था हमारा क्या, एक पद में था, और अब क्या आ जाएगा, पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य का मतलब है यानी कि हमें वो पूरा लिखना है, 1 वर्ड में आंसर नहीं देना है। नहीं तो अगर हम 1 वर्ड में आंसर देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आएगा 4 मार्क्स का। देखिए सबसे पहला है कीदृश है कर्म है व्यायाम संगीतम कथ्यते। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, व्यायाम वाला चैप्टर हमारा दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, इंपोर्टेंट चैप्टर है वो। सुभाषितानी वाला हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर है, बुद्धिर बलवती वाला हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो ऐसे बहुत से इंपोर्टेंट चैप्टर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वो पद्य में भी है, गद्य में भी है कुछ, और आपके प्रश्न उत्तर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कीदृश कर्म है, कि कैसे कार्य को व्यायाम कहा जाता है। भाई कैसे कार्य को व्यायाम कहा जाता है, व्यायाम अभिरतस्य, यानी कि व्यायाम में लगे रहने वाला। व्यायाम अभिरतस्य है कि व्यायाम में लगे रहने वाले काम को हम क्या कहते हैं, व्यायाम, यानी कि कर्म, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की जो अधिक कृपा होती है वो किस पर होती है, ये हमारे चैप्टर जो है 5 उसके अंदर से है, जननी तुल्य वत्सला। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर हमने रीड किया है तो हमें पता लग जाएगा, क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है। मातु यानी कि माता की जो अधिक कृपा होती है वो कस्मिन, किस पर होती है भाई, अपने कमजोर पुत्र पर। ठीक है, तो सिर्फ हमें कस्मिन और कीदृश है, इनके स्थान पर हमें वो जो आंसर है वो लिख देना है, और बाकी हमें क्वेश्चन में से लिखना है। कस्मिन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दुर्बल सूते है, दुर्बल सूते, यानी कि माता की जो अधिक कृपा होती है, मातु अधिक कृपा दुर्बल सूते है भवति, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है वायस है कस्य है गुणम न जानती। वायस कहते हैं कौवे को, कि कौवे का, कौवा कस्य है, किसका गुण नहीं जानता। भाई कौवा होता है वो किसका गुण नहीं जानता, बसंत ऋतु का नहीं जानता, क्योंकि बसंत ऋतु का गुण तो कोयल जानती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बसंतस्य। ठीक है, अगर क्वेश्चन जिसमें कस्य में पूछा गया था उसका आंसर भी हमें अस्य में ही देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना इस चीज बात का। बस हमें इसके अंदर से 1 वर्ड है उसके जगह पर हमें ये निकाल देना है, पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है काक है चेष्ट है विद्यार्थी ही कीदृश है छात्र मन्यते है। काके चेष्ट है, ये एग्जाम्पल सुना होगा, उदाहरण कि कौवे जैसी चेष्टा जिसके अंदर होती है, जिस विद्यार्थी के अंदर होती है, वो कैसा छात्र माना जाता है भाई, कैसा आदर्श छात्र माना जाता है। तो कीदृश की हम जगह लिख देंगे सिर्फ आदर्श, बस 1 मार्क्स हमें आसानी से मिल जाएगा। आदर्श छात्र तो ऑलरेडी है, आदर्श छात्र मन्यते, तो इस प्रकार हमें आंसर देने हैं। नेक्स्ट है हमारा कस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध जाता है। देखो अभी हमने पैराग्राफ रीड किया था, हमने गद्य रीड किया, तो उसके अंदर से क्वेश्चन यानी कि आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। कस्य पाद ध्वनि ना, कस्य किसके पैरों की आवाज सुनकर अतिथि ही प्रबुद्ध जाग गया। पढ़ा था ना अभी हमने, भाई किसके पैरों की आवाज सुनी थी उसने, चोरस्य। तो कस्य की जगह हम क्या लिख देंगे, चोरस्य।
चोरस से, कि चोर के पैरों की आवाज सुनकर वह जाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरु शब्द कस्य वाचक अस्ति। तिरु शब्द, अब हमने 9 चैप्टर अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट में आ जाता है वो तिरु शब्द। तिरुवल्लुवर का नाम है उसका, तो यहाँ पर कस्य तिरु जो शब्द है वो किसका वाचक है? सिर्फ हमें श्री लगाना है, श्री। बाकी क्वेश्चन में से कि श्री, तिरु शब्द श्री वाचक है अस्ति ही, ठीक है, तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन दास कस्य ग्रह जन्म स्व ग्रह रक्षति, इसमें है। अब ये है ये भी आपका नाट्यांश है, चैप्टर 11 में से है ये, कि चंदन दास कस्य किसको, ग्रह जन घर में, स्व ग्रह रक्षसी अपने घर में रक्षा करता था। भाई चंदन दास था वो अपने घर में किसको रखता था? छुपाकर, ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा अमात्य राक्षस्य, अमात्य राक्षस्य, ठीक है, वो अमात्य राक्षस को अपने घर में छुपाकर रखता था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुत, ये अन्वय आपका, ये भी आपका एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का, ठीक है, बहुत इजी है ये भी, ठीक है। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छे से। च न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समधि रोहति स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभितस्य च। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 चैप्टर, बार बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो न चैनम, तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे है, सबसे पहले न चैनम, क्योंकि अन्वय जो होता है कर्ता कर्म क्रिया के अकॉर्डिंग उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, उसमें सारे आते हैं। तो यहाँ पर जब हम अन्वय करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जरा च एनम एनम सहसा आक्रम्य, सहसा आक्रम्य, आक्रम्य, फिर हम क्या लगा देंगे, सहसा आक्रम्य समधि रोहती, समधि रोहती। इसका मतलब है कि बुढ़ापा अचानक से नहीं दबोचता है, किसको नहीं दबोचता है? सेकंड लाइन क्या है, स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरतस्य, कि जो व्यायाम में जो लगा रहता है उसको, उस पर बुढ़ापा अचानक से हावी नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर जब हम करेंगे सेकंड लाइन को, तो देखिए यहाँ पर मासम व्यायाम वीरतस्य भीरतस्य, व्यायाम भीरतस्य है मासम स्त्री भवती ही, मासम स्त्री भवती ही, कि जो व्यायाम में जो लीन रहता है, व्यायाम में जो लगा रहता है उसका मास स्थिर रहता है। तो ये इस प्रकार हम इजी भाषा में क्या कर देंगे, अन्वय कर देंगे। नेक्स्ट है, अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नम निर्माणम कुरुत है, ठीक है। अधोलिखित वाक्य सु हमें क्या करना है भाई, इनका प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है, इनका क्या करना है, हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए प्रश्न निर्माण जब करेंगे, सबसे पहले यहां पर अंडरलाइन है, ठीक है, यहां पर है, यहां पर राम में, यहां पर प्रकृति मात्रम में, ठीक है। अब यहां पर हम जब करेंगे तो देखिए गात्रा नाम सुविभक्ततः व्यायामेन संभवती, फिर व्यायाम वाला चैप्टर आ रहा है, अगर किसी ने व्यायाम वाले चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो सारे क्वेश्चन कर देगा। गात्रा नाम के शरीर की सुविभक्तता, जो सुंदरता होती है, व्यायामेन संभवती ही, वो व्यायाम से ही होती है, ठीक है। तो गात्रा नाम है यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर केशाम, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे हम, ऐसा नहीं हो कि आपने प्रश्न भी बना दिया, ठीक है, प्रश्न निर्माण भी कर दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्योंकि जब हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
सिंहासनस्थ है राम है परविशति, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं भाई, राम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कौन को क्या लिखेंगे हम, कह, क्योंकि पुल्लिंग है, कह कि सिंहासन पर कौन बैठे हुए हैं, तो कह कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति मातरम है, तो यहाँ पर किसको प्रणाम करते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तम, ठीक है, किसको प्रणाम करते हैं। अब देखिए ये हमारे हो गए क्वेश्चन। आगे है जननी ही तुल्य वत्सला। देखिए 5 जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है, वापस से आ गया है वो, क्योंकि कथा का सार आता है हमारे, 2 मार्क्स का आता है कथा का सार हमारे एग्जाम में, ठीक है। इति कथाया सारम हिंदी भाषायाम लिखत, ठीक है। तो इसका आपको सार लिखना है, जननी तुल्य वत्सला वही है कि जो 2 बैल रहते हैं उसमें से एक कमजोर रहता है और किसान उसे जबरदस्ती हल जुतवाता रहता है, जिसमें इंद्र और सुरभि का संवाद है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदा नाम प्रसंगा अनुकूल उचितार्थम चित्वा लिखत, की प्रसंग के अनुकूल हमें उनका सही आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए देखो इसका आंसर है कुतिस्थ वस्तु मिश्रित भक्ष्यम। कुतिस्थ वस्तु जो गंदगी से युक्त, जो मिली जुली जो पदार्थ है, खाने योग्य है या नहीं है, ऐसे कौन सा पदार्थ है, क्या आएगा इसका आंसर, भाई वो खाने की चीजें होंगी जो मिली होगी, मिलावटी होंगी, क्योंकि हमने अगर चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, खाद्य पदार्थ। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, राइट आंसर लिख देंगे इसका खाद्य पदार्थ, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर आ जाए खाद्य पदार्थ। सेकंड है उदीरत है, अर्थ है पशु नाम अपनी ग्रहते है, कि कहे हुए अर्थ को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, हम किसी पशु को कहते हैं तो समझ जाते हैं क्या, ठीक है। तो कहे हुए अर्थ तो पशु भी ग्रहण करते हैं, तो उदीरत का अर्थ होता है कहा हुआ, तो इसका क्या होगा अर्थ भाई, यहाँ पर होगा कथित है। कथित का मतलब होता है कहा हुआ, कि कहे हुए अर्थ को पशु भी समझ जाते हैं, कथित है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये आपको पता ही है कि हमारे 2 श्लोक आते हैं पाठ्य पुस्तक में से, लेकिन उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि हमारे जो प्रश्न पत्र में जो श्लोक दे रखे हैं हम वो लिख के आ जाए, नहीं, वो लिखोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे श्लोक है, इजी है, तो आपको श्लोक बिल्कुल सही लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इसको पढ़ो, स्वयं पाठ्य पुस्तकात प्रश्न पत्रम अतिरिच्य। अतिरिच्य, अतिरिच्य का मतलब होता है प्रश्न पत्र के अलावा 2 श्लोक लिखत, कि आपको 2 श्लोक लिखने हैं, कौन से, जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं हो, उसके अलावा आपको 2 श्लोक लिखने हैं, वो आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतदा आधारित प्रश्न नाम यथा निर्देश नाम उत्तरम लिखत, ठीक है। अब देखिए ये आपका 10 मार्क्स का आता है एग्जाम में, सबसे इजी है इसमें मार्क्स गेन करना, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है। ये आप पैराग्राफ अच्छे से रीड करोगे, इसी में से आपको 10 के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सॉरी आंसर आपको मिल जाएंगे, और इजिली आपको इसमें से 10 के 10 नंबर मिल सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो देखिए जैसे यहाँ पर मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञान वर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। मानवस्य कि मनुष्य के लिए बौद्धिक विकास के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकालय, जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं, पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अब भाई हम जब पुस्तकें पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी।
तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण किसका स्थान है भाई? पुस्तकालय का, पुस्तकों का। पुस्तकालय विविध पुस्तका नाम संग्रह भवती। जो पुस्तकालय है उसमें अनेक पुस्तकें रहती हैं, बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह होता है उसमें, ठीक है। अत्र विविध भाषाणाम पत्र पत्रिकाद्य अपि प्रतिदिनम आयन्ति, और वहां पर अनेक भाषाओं की पत्र पत्रिका भी आती हैं। अस्माकं पुस्तकालय नगर से रमणीय स्थान वर्तते, हमारा जो पुस्तकालय है नगर के पास एक कौन सा स्थान है? सुंदर स्थान है वो। अस्मिन् 10,000 पुस्तकानि सन्ति, उसमें कितनी पुस्तकें हैं? 10,000 पुस्तकें हैं। अस्माकं पुस्तकालय हिंदी आंग्लन संस्कृत भाषाया पत्र पत्रिका प्रतिदिनम आयन्ति, और हमारे पुस्तकालय में क्या आते हैं भाई? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा की अनेकों पुस्तकें प्रतिदिन यानी कि रोजाना आती हैं। अस्य समीपे एक है वाचनालय वर्तते। वाचनालय का मतलब होता है सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसको हम बोलते हैं वो होता है वाचनालय। कि उसके पास एक सार्वजनिक क्या है? पुस्तकालय है। यत्र बहवः जनाः छात्राः युतस्य प्रतिदिनम आगत्य स्व अध्ययन कुर्वन्ति, कि वहां पर रोजाना लोग, छात्र और युवतियां प्रतिदिन आते हैं और स्व अध्ययन यानी कि वो अध्ययन, पढ़ाई करते हैं, अपने आप पढ़ते हैं वो। अस्माकं पुस्तकालय से भवन है विशाल है रमणीयं च वर्तते, हमारा जो पुस्तकालय है का भवन बहुत बड़ा और सुंदर है। अस्य पुस्तकालय से सर्वे जना प्रशंसा कुर्वन्ति, इस पुस्तकालय की सभी लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। अस्माकं ज्ञान वर्धनाय अस्य महती भूमिका वर्तते, क्योंकि यह ज्ञान बढ़ाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अयम एक आदर्श पुस्तकालय वर्तते, और यह एक आदर्श पुस्तकालय है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने रीड कर लिया। अब इसके क्वेश्चन देखिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए, देखिए अब है इसमें यहां पर देखिए, जैसे देखो, सबसे पहले है कि ये प्रश्न नाम, इसके हम क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। देखो, सबसे पहले ये 10 मार्क्स का है, तो इसमें क्या आता है? क्वेश्चन आंसर आएंगे, एक पद में भी आएगा, ठीक है, पूर्ण वाक्य में भी आएंगे, ठीक है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। कौन कौन से आते हैं? एक तो एक पद में आता है, पूर्ण वाक्य में आता है, और आपके ग्रामर से संबंधित भाषिक कार्य में भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पुस्तकालयेषु केषां संग्रहो भवति, भाई पुस्तकालय में है वो किसका, कहाँ, यानी कि किसका संग्रह होता है? जाहिर सी बात है पुस्तकों का ही संग्रह होता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकस्य, ठीक है। सेकंड है कस्य समीपे वाचनालय वर्तते, कस्य, किसके समीप एक वाचनालय था? अभी हमने रीड किया है ये, ठीक है। तो यानी कि नगर के समीप एक क्या है? वाचनालय है, ठीक है। तो यहाँ पर नगरस्य आ जाएगा। अस्माकं पुस्तकालय कति पुस्तकानि सन्ति, हमारे जो पुस्तकालय में है वहां पर कितनी पुस्तकें? पढ़ा था अभी हमने 10,000, ठीक है, 10,000 पुस्तकें हैं। अगला है जनाः पुस्तकालय से किम कुर्वन्ति, लोग हैं, सभी लोग पुस्तकालय में क्या करते हैं भाई? स्व अध्ययनम कुर्वन्ति, यानी कि वो पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य, ठीक है। किमर्थम पुस्तकालय नाम महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, भाई किस लिए पुस्तकालय का यानी कि पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है? किस लिए, क्यों है? ज्ञान बढ़ाने के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, इसलिए पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अस्माकं पुस्तकालय है कुत्र वर्तते, हमारा जो पुस्तकालय है वो कहाँ है, ठीक है। हमारा पुस्तकालय है वो कहाँ है? देखिए यहाँ पर देखो, ये अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसमें से। देखिए
देखिए, अस्माकं पुस्तकालय कुत्र वर्तते, कहाँ है भाई हमारा पुस्तकालय, अब यहाँ पर है अस्माकं पुस्तकालय है कुत्र वर्तते। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि अस्माकं पुस्तकालय है, तो हम यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अस्माकं पुस्तकालय नगरस्य समीपे स्थानं वर्तते, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय के आगत्य स्व अध्ययनं कुर्वन्ति, के भाई पुस्तकालय में कौन आकर स्व अध्ययनं कुर्वन्ति ही कौन करते हैं भाई, यहाँ पर देखो जना है, छात्रा है, युवत्यश्च प्रतिदिनम् आगत्य स्व अध्ययनं कुर्वन्ति, तो हम ये यहाँ पर ये आंसर कर देंगे। ठीक है, अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकं लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है, क्या है शीर्षक कैसे निकालोगे, हमने जो अभी पढ़ा जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वही इसका क्या है शीर्षक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भाई किसके बारे में चर्चा हो रही है, पुस्तकालय के बारे में ना, लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक है, तो हम इसका शीर्षक क्या कर देंगे, पुस्तकालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्देशानुसारम निर्देशानुसारम प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरवा चित्वा लिखत। ठीक है, हमें इसके अंदर से क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करने हैं। पत्र पत्रिका इति कर्तृपदस्य गद्यांशे क्रियापदम किम अस्ति, अब पत्र पत्रिका है ये यहाँ पर क्या है, कर्तृपद, और हमें क्या लिखना है, क्रियापद, यानी कि इसका क्रियापद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है संति है, आयान्ति है, कुर्वन्ति है या वर्तते हैं, भाई पत्र पत्रिका आते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयान्ति। नेक्स्ट है, आदर्श इति विशेष्य गद्यांश विशेष्य पदम चित्वा लिखत, ये हमें आदर्श जो शब्द है इसका विशेष्य गद्यांश से इसका क्या निकालना है, विशेष्य हमें निकालना है, तो वो हम कर लेंगे। देखिए, पुस्तकालय। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार हमें जो अपठित गद्यांश है वो हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले उसको हमें अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट है हमारा अस्मिन् इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत। अब इसमें क्या पूछा गया है कि इस पद में है वो सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद क्या होगा, अस्मिन्, अस्मिन् का मतलब इसमें, किसमें भाई, वाचनालय में या पुस्तकालय में या गृह में। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें, पुस्तकालय में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, इसमें आ जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट है, निंदाम इति विलोम पद गद्यांश चित्वा लिखत। ठीक है, निंदाम, निंदाम का मतलब होता है बुराई करना। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, विलोम पद लिखना है, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा भाई, निंदा का, प्रशंसा करना, तो क्या हो जाएगा, प्रशंसा। ठीक है, तो ये हमारा अपठित गद्यांश पूरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह समान नाम अपि लिखत। ठीक है, अधोलिखित पदयो संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नाम अपि लिखत, ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक विच्छेद करना आता है और एक करना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है विच्छेद करना, कि संधि का विच्छेद करना और साथ में नाम भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर है पितु ग्रहम। ठीक है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके जो सिलेबस में जो संधियां आ रही है आपके है स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, सॉरी स्वर संधि नहीं है, आपके व्यंजन और विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, पितुहु प्लस ग्रहम। ठीक है, कौन सी संधि है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या बन रहा है भाई, रे बना हुआ है, और रे कौन सी संधि में बनता है, ध्यान रखना इस चीज का, ऋतु संधि में, तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, ऋतु संधि। ठीक है, हम इसको ऋतु संधि कर देंगे। नेक्स्ट है संचरणम। संचरणम ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में से है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी की जो आपकी जो बुक है पाठ्य पुस्तक
सेम उसी उसके अंदर से ये संधि है। तो यहाँ पर संचरणम का हम करेंगे तो क्या करेंगे, सम प्लस चरणम, संचरणम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये ए आया है, इसके स्थान पर जब हम करते हैं तो अनुनासिक नियम के अनुसार अनुनासिक वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको कौन सी संधि कर सकते हैं, परस्वर्ण। यह हमारी अनुनासिक परस्वर्ण की यह के स्थान पर मैं आदेश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा संधे नाम अपि लिखत। अब इनका क्या करना है, संधि हमें एक करनी है, उसका हमें विच्छेद करना था, ठीक है। यहाँ पर है कह प्लस अत्र। अब देखिए यहाँ पर कह है अत्र, ठीक है, विसर्ग है और उस विसर्ग के बाद ए हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, वो ओ बन जाता है। तो यहाँ पर ओ बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये को अत्र, ठीक है। और ये अवग्रह है, हम इसको अवग्रह चिन्ह ये वाला बना देंगे, ये अवग्रह है, ये अवग्रह चिन्ह है। और ये कौन सा चिन्ह है, ये अवग्रह है। तो क्या बन जाएगा, ये को अत्र बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, को अत्र, ठीक है। कौन सी संधि है ये हमारी, उत्तम संधि, उत्तम संधि, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यम वद, ठीक है, सत्यम वद। तो यहाँ पर देखिए सत्यम वद सिंपल सा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार यहाँ पर मैं है तो हम अनुस्वार ऊपर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, सत्यम वद, सत्यम वद। ये अनुस्वार संधि है, ये हमारी, ये हमारी कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानां विग्रह अथवा विग्रह पदानां समासम कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत, ठीक है। संधि भी आते हैं आपके एग्जाम में, समास भी आते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो समासस्य नाम अपि लिखत कि रेखांकित जो पद है उनका विग्रह अथवा विग्रह पदानाम, विग्रह है उनका विग्रह पदानाम समास करके हमें क्या लिखना है, हमें समास के हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर है शत शक्ति यानम कजला मलिनम धूमय मुच्चंती, कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काला मैला धुआं छोड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कजला मलिनम है, इस पे अंडरलाइन है, ये जो डार्क में जो आपके अक्षर हैं इन पे क्या है, अंडरलाइन है। और ये इनका क्या करना है, हमें समास विग्रह करना है और समस्त पद करना है, ठीक है। अब ये तो हमारा विग्रह है या समस्त पद है, ये समस्त पद है हमारा, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, विग्रह कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम विग्रह करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कजलम इव मलिनम, ठीक है, काजल के समान मैला या गंदा, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा भाई, इसमें इव भी आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, यह हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है शरीरस्थो। अब देखिए शरीरस्थो में कौन सा समास है, कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, शरीर स्थित,
स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है शरीर में स्थित अन्य पदी यानी कि, ठीक है, तो यहाँ पर यह कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है विमूढ़ाधि यस्य स अपक्वम फलम भुंगते। विमूढ़ाधि के जो मूर्ख होता है, यस्य जिसका वह अपक्वम यानी कि बिना पका कच्चे फल को खाने वाला होता है। मूर्ख व्यक्ति जो होता है कच्चे फल को खाने वाला होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसका। यह भी हमारा बहुव्रीहि समास है। यस्य से है, जो है वह, जिसका है वह, ये सब आ जाए तो कौन सा समास है? वो बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विमूढ़ाधि। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदस्य विभक्ति तत्कारणम च लिखत। ठीक है, कि नीचे दिए गए पदों में रेखांकित ये जो घेरे जो दिखाई दे रहे हैं, विभक्ति तत्कारणम, उनके विभक्ति और कारण हमें लिखने हैं। तो तव न्यायाधीशम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थित हो। अब हमने जब कारक पढ़े हैं, विभक्तियां पढ़ी है, तो हमें पता है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि विभक्ति और कारण क्या है इसमें। ठीक है, कि वे दोनों न्यायाधीश की ओर चल पड़े। तो न्यायाधीश की ओर, प्रति का मतलब होता है की ओर। तो यहाँ पर किस कारण से है? प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति। प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट है धेनु नाम माता सुरभि आसीत। भाई जो गायों की जो माता थी वो कौन थी? सुरभि थी। सभी में यानी कि बहुत सारों में एक श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गायें हैं और उनमें सुरभि श्रेष्ठ है। ठीक है, तो धेनु नाम में यहाँ पर पता लग जाएगा हमें बहुषु नाम में एक है श्रेष्ठ है। बहुषु नाम है एक श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ योगे, ठीक है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। किसके योगे? श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठा योगे षष्ठी विभक्ति ही। नेक्स्ट है अलम अति विस्तृण। अलम अति विस्तृण के भाई ये जो आप बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, इससे बस करो, रहने दो। ठीक है, बस करो, अलम करो, मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर विस्तृण में यहाँ पर तृतीया विभक्ति दी हुई है, क्योंकि हमने सब पढ़े हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तृतीया विभक्ति किस कारण से हुई है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये देखिए, अलम। अलम योगे तृतीया विभक्ति ही। अलम योगे तृतीया विभक्ति ही। ठीक है, अलम के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया हो गई। नेक्स्ट है राम लव कुशो आसन आर्धम उपवेश्यति। आसन आर्धम, ठीक है, कि राम लव और कुश को आसन आर्धम यानी कि आधे आसन पर बैठाते हैं, उपवेश्यति बैठाते हैं। तो यहाँ पर आसन, आसन के योग में यहाँ पर आसन आर्धन है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? भाई यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? धातु योगे द्वितीया विभक्ति। ठीक है, इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी।
नेक्स्ट है कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्याहाम्याम पदम निर्माणम वाक्य पूर्यत रेखांकित पदम पृथक कृत्वा लिखत। ठीक है, अब प्रत्यय अगर एक है तो उनको अलग करना है और जो अलग है उनको एक करना है। ठीक है, यहाँ पर है इदानीम चंदन दास है डैश इच्छामि के इदानीम, अब चंदन दास देखना चाहता हूँ, इच्छामि चाहता हूँ, दृश प्लस यहाँ पर तुमुन दिया हुआ है। दृश हमारा क्या है, मूल शब्द है, तुमुन हमारा क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, द्रष्टुम बन जाएगा, द्रष्टुम, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट है देखिए, द्रष्टुम तो हमने कर दिया। सेकंड है स्वर्ग है वस्ति ही देव प्लस तल। ठीक है, कि स्वर्ग में रहते हैं, भाई स्वर्ग में रहता है, कौन रहता है, यहाँ पर देव हमारे पास शब्द दिया हुआ है और तल हमारे पास क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो तल जब हमारे पास प्रत्यय बनता है तो इसमें तल का ता शेष रहता है। ठीक है, ता शेष रहता है और यहाँ पर तल जो है इसका लय का लोप हो जाता है और ता हम क्या कर देते हैं, आदेश कर देते हैं, आदेश। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर का नियम है, ये मैं नहीं कह रही, हमारी ग्रामर का नियम है कि यहाँ पर ता आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, देवता, देवता। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु सेवा मान है शिष्यम सुखम लभते है, कि गुरु सेवा मानम, सेवा करते हुए शिष्य सुखम, सुख को प्राप्त होता है। भाई जब गुरु की सेवा करता है शिष्य तो उसको क्या प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सेवा मानम है, सेवा मानम में कौन सा है, अब हमें अलग करना है, इसमें क्या अलग करना है, हमें मूल शब्द अलग करना है और हमें प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेवा मानने में सेव तो हमारी क्या हो गई, धातु हो गई, और प्रत्यय कौन सा हो गया, सानच। ठीक है, क्योंकि शानच में आन और मान शेष रहता है, जब हम शय का और चय का जब लोप कर देते हैं तो आन रहता है, लेकिन जब वो आदेश हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, आन या मान। ठीक है, तो ये क्या बनता है, सेव प्लस सानच। नेक्स्ट है मंजूषा प्रदत्तहि अव्ययी पदम रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखत। ये भी हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ एग्जाम में क्या मिलेगी, मंजूषा मिलेगी, सिर्फ हमें सही जगह पर उनको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उनका हमें मीनिंग आना चाहिए। अपी का मतलब होता है भी, एव का मतलब ही, सहसा का मतलब अचानक, खलु का मतलब निश्चय। ठीक है, तो देखिए, एक है देश खगो मानी वने वस्ति ही चातक है, कि एक ही खगो पक्षी है, स्वाभिमानी पक्षी है जो वन में रहता है, कौन है वो, चातक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एव, तो हम क्या लिख देंगे, इसमें एव लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कर दिया एव। नेक्स्ट है अशांतानि डैश तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति ही, कि अशांत होने पर महाविनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। भाई किसके अशांत होने पर, कैसे, निश्चय ही, या और कुछ आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि निश्चय ही, जब अशांति की जो 5 जो तत्व होते हैं वो अशांत होते हैं तो विनाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, खलु, खलु का मतलब होता है निश्चय ही। नेक्स्ट है व्यायामेन असुंदरः डैश सुंदरः भवति भवन्ति, के व्यायाम से ही सुंदर और असुंदर होते हैं। भाई ठीक है, कि व्यायाम से, व्यायामेन सुंदरा अपि, यहाँ पर आ जाएगा अपि, कि व्यायाम से भी सुंदर और असुंदर होते हैं, यानी कि जो असुंदर होता है वो सुंदर हो जाता है। नेक्स्ट है अधोलिखित
पदयो उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। ये अब हमारे क्या आ गए, उपसर्ग आ गए। ये भी हमारे कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के हैं। सिर्फ इनको क्या करना है, हमें अलग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब उपसर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे, निर प्लस गुणम। ठीक है, निर प्लस गुणम हो जाएगा। आ प्लस गमनम है तो क्या हो जाएगा, आ प्लस गमनम सिर्फ। ठीक है, ये और ये करना है, आपको क्या मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। निर हमने अलग कर दिया, आ हमने अलग कर दिया, यानी कि हमने उपसर्ग क्या करने हैं, अलग करने हैं। इसमें नी उपसर्ग है और आ क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है कोष्टक दत्तेषु पदेषु यथानिष्टम विभक्ति प्रयुज्य है रिक्त स्थानानि पूर्यत। भाई कोष्टक में जो दिए गए हैं पद, उनमें हमें क्या फिल करना है, रिक्त स्थान, विभक्ति लगानी है हमें। ठीक है, विभक्ति लगानी है यहाँ पर। यह भी हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, यहाँ पर है करुणा परोग्रही डैश आश्रय प्रायच्छत। करुणा पर किसी दयालु गृहस्थ व्यक्ति ने आश्रय दे दिया भाई उसको। यहाँ पर तत् क्या है, हमारा मूल शब्द है और पुल्लिंग हमें चतुर्थी लगानी है। जब हमने शब्द रूप याद किए थे तत् के पुल्लिंग में, तो क्या बना था, उसमें क्या बन जाएगा, तस्मै। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा करुणा परोग्रही तस्मै आश्रय प्रायच्छत। के करुणा यानी कि दयालु व्यक्ति ने उसे घर में क्या दिया, आश्रय दिया। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हमारा वही है देखो डैश ग्रंथम पठयन्ते है। अब यहाँ पर हमारे पास अस्मद शब्द है तृतीया। अस्मद शब्द का हमें तृतीया क्या लगाना है, तृतीया लगाना है। यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगानी है। अब जब हमने अस्मद शब्द रूप याद किया है, ग्रंथ पठ्यते सीधा सा है, आप इसको कहोगे ग्रंथ पढ़ा जाता है। भाई किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तृतीया में क्या बनता है, यहाँ पर अस्मद का जब शब्द रूप चलता है तो बनता है मया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मया ग्रंथम पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब आपके एग्जाम में भाई सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारी मंजूषा आती हैं, इजी होता है मार्क्स लाना। तो आपको सबसे पहले अगर आपको याद करना है तो मंजूषा वाले जितने भी आपके जो एक्सरसाइज है उनको कीजिए सबसे पहले। तो आप देखो यहाँ पर ये भी आपके कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, यहाँ पर है शणेव प्राणिन है ग्रह विहीन डैश भू लंगदात प्रथम पुरुष बहुवचनम। ठीक है, कि क्षणेव जो प्राणी होते हैं वो क्षण भर में ही मारे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुवचन लिखना है हमें किसका, भू धातु का और लंग लकार का। ठीक है, भू धातु का लंग लकार का जब प्रथम पुरुष है तो उसमें क्या बनता है, ए भवन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए भवन आ जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए ए भवन। नेक्स्ट है जनाः व्यायामेन कांति ही डैश लब धातु है हमारे पास, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। अभी अब ध्यान रखना इस चीज का कि जो लब और जो सेव जो धातु है वो थोड़ी सी आत्मनि पद में चलती है हमारे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर है जना व्यायामेन कांति ही प्राप्त करता है। भाई जो लोग होते हैं वो जब व्यायाम करते हैं तो चमक आ जाती है उनके अंदर। तो लब धातु में लट लकार में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लपते बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लपते लपते। नेक्स्ट है अधोलिखितो
संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत, ये भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 100 से आगे क्या आएंगे आपके सिलेबस में आपकी बात, ठीक है। यहाँ पर है 117 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जब संस्कृत में संख्यावाची लिखते हैं तो देखिए आगे की बजाय पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, 117, ठीक है। 117 है तो पहले 17 को क्या लिखेंगे हम, सप्तदश, ठीक है। और 100 से आगे लिखते हैं तो हम अधिक लगाते हैं, अधिक, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, शतम, बन गया। अब इसको संधि के साथ जोड़ दो, सप्तदशाधिक शतम, क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर, देखो सप्तदशाधिक शतम, ठीक है। सेकंड ऐसे ही आप लिख लीजिए, 521 है ये, 521। उसी प्रकार 21 को हम क्या कहेंगे, संस्कृत में काउंटिंग हमेशा पीछे से शुरू करना। अब 21 है तो 21 को क्या लिखेंगे भाई, 20 को क्या बोलते हैं वो याद कर लो, अगर किसी याद नहीं आ रहा है तो 20 को क्या बोलते हैं, विंशति, ठीक है। और एक इसके आगे लगा देंगे, एकाविंशति, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम राइट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और अधिक लगा देंगे हम, 500 है 5 तो क्या लिख देंगे, पंचशतम, पंचशतम, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, एकाविंशत्याधिक शतम। देखिए एकाविंशत्याधिक शतम, सॉरी पंचशतम, पंचशतम, क्योंकि 500 है ये, 500 क्या बोलते हैं, पंचशतम, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, आपको 2 के 2 मार्क्स मिलेंगे पूरे। नेक्स्ट है भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरस्य 10वीं कक्षाया छात्रः राकेश अस्ति भवतः पिता अतीव निर्धन अस्ति, ठीक है। स्वयं प्रधानाचार्य शुल्क मुक्त्यार्थम एक प्रार्थना पत्रम लिखतु, ठीक है। अब आपके एग्जाम में पत्र जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक में तो आप क्या लिखते हो भाई, कार्यालय पत्र होते हैं, उनसे ज्यादा व्यवहार नहीं होता हमारा, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा हमने, ठीक है। और जो हमारे अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, जो हमारे जिनको हम रिलेटिव को लिखते हैं, सगे संबंधियों को, उसमें हम अच्छे हैं, कैसे हैं, सब लिखते हैं, सकुशल हैं, ठीक है। तो पत्र हमारे 2 प्रकार के आते हैं, तो इसमें अथवा में आएगा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आप कोई भी कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भवान दीपक है अस्ति, आप दीपक है, परीक्षा परिणाम से विशेष स्वपित्रम प्रति, या आपका कौन सा अनौपचारिक है। परीक्षा परिणाम के विषय में स्वपित्रम प्रति अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, अस्मिन् पत्रे मंजूषाया उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। इस पत्र में मंजूषा है, उचित पद से चुनकर आपको लिखनी है। देखिए भाई आपका जो पत्र है 4 मार्क्स का आएगा, बहुत इजी है, क्यों है, क्योंकि आपके फिलअप में आएगा और आपको मंजूषा मिलेंगी। मंजूषा मिलने के कारण ये और भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें मंजूषा के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है, उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए, तो और भी आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर पहला है नमो नमः, नमो नमः, नमस्कार भाई, कोई हमारा पिताजी को भेज रहे हैं, बड़े भाई को, ठीक है। उसके बाद प्रतिशतम, प्रतिशतम, प्रतिशत, अधिकम, अधिक, नवनवति, नवनवति का मतलब क्या होता है, 90%, ठीक है, 99%, चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, अहम, मैं, भवान, आपके लिए, अभ्यासेन, अभ्यास से, ठीक है, प्रैक्टिस से, परिणाम, सफलता, परिणाम, उत्तीर्ण, ये नाम है दीपक, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम इसको करेंगे, गांधी विद्या मंदिरतः दोषः, गांधी विद्या मंदिर दोषा से
वहां से है ये पत्र। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले इसकी मंजूषा को हल कर लिया। ये मंजूषा अगर हमारे समझ में आ गई तो नीचे हम आसानी से इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद हमें लेटर रीड करना है, समझना है किसके बारे में कहा गया है, क्या है, ऐसे कौन से शब्द है। देखिए इसमें है पूज्य पितृ महोदय डैश पूज्य पिताजी महोदय के लिए है। ये एक बार समझ लेते हैं। अतीव हर्षस्य विषयो अस्ति, बहुत प्रशंसा की बात है। यत् कि मम अर्धवार्षिकया परीक्षाया, कि अर्धवार्षिक परीक्षा में मेरे क्या आ गया भाई, परिणाम आ गया होगा। अहम 90 डैश अंकान प्राप्तवान, मैंने 99 यानी कितने अंक प्राप्त किए हैं। किंतु इदम ज्ञात्वा, किंतु यह जानकर अपि चिंतितः, दुखी हो गए होंगे। यत् गणित विषय है, कि गणित में भाई मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। सुसुष्टु अंकान प्राप्त स्मर्था, कि गणित विषय में मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका। न अभवन अद्यतः, आज से अहम मैं अभ्यासेन की मैं ज्यादा अभ्यास करूंगा। करिष्यामि करूंगा, आशा से आशा है कि भवतः आपके आशीर्वाद से और लगातार अभ्यास से आगामी आने वाली वार्षिक परीक्षाया, जो फाइनल जो एग्जाम होंगे उसमें भी 99% अंकान प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगा। मातरम अग्रजम प्रति अपि मम, माता के और बड़ों के प्रति भी मेरा चरण स्पर्श कथनीय कहिए। ठीक है, भवतः पुत्र है दीपक। यह अब आपको पत्र समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब मंजूषा को अब इसमें हम उठाकर रख देते हैं, बस यही करना है हमें। अब देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, पूज्य है पितृ महोदय नमो नमः। ठीक है, नमो नमः। ठीक है, अतीव हर्षस्य, खुशी की बात है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या आ गया भाई, परिणाम। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख देंगे, परिणाम। ठीक है, उसके बाद है अहम 90 ही, यहां पर नवनति भी है और यहां पर प्रतिशतम भी है। ठीक है, तो अंकान 99 ही प्राप्तवान, कितने अंक प्राप्त किए हैं भाई उसने, कितने प्रतिशत, अहम 90 ही। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 90 दे रखा है। तो 90 का मतलब क्या होता है, 90%। अंकान प्रतिशतम, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, प्रतिशतम। अंकान अंक प्राप्त किए, किंतु इदम ज्ञात्वा, मुझे यह जानकर भी अपि चिंतिता, भाई मुझे यह जानकर क्या जाएगा, भवान, आपको यह भी जानकर चिंतित हुए होंगे कि गणित विषय है, गणित विषय में मेरे क्या नहीं आए, अहम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अहम। सुष्ठु अंकान प्राप्तवान स्मर्तन भवन, की गणित विषय में मेरे अच्छे अंक नहीं आए। अद्यतः है, आज से अहम मैं अधिकम, यहां पर क्या कर देंगे, अधिकम, अधिक अभ्यास करूंगा। आशा है कि डैश बहुत है आशीर्वादेन, अधिक अभ्यास से क्या आ जाएगा, अभ्यासेन। और आशीर्वाद से आने वाली जो परीक्षा है उसमें क्या होंगे भाई, अब आएगा इसमें 99 ही प्रतिशतम अंकान प्राप्स्यामि, के 99% अंक प्राप्त करूंगा। अग्रज प्रति मम, माता और बड़ों के प्रति मेरा क्या आ जाएगा, चरण स्पर्श। उसके बाद दीपक। ठीक है, तो ये हमारा लेटर हो गया है। इसको बस आपको ध्यान से रीड करना है, समझना है, इसकी जो मंजूषा है उनको पढ़ना है, आराम से इजी से हल हो जाएगा ये। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा देखिए आपके एग्जाम में देखो
ये अथवा में आता है, अथवा में है तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, चित्र आपको मिला हुआ होगा, चित्र को देखकर हमें लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। तो चित्र को देखकर हम आसानी से इसमें लाइन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए कि अध्यय प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतां संस्कृत अष्टवाक्यानि निर्माय लिखत। आपको 8 वाक्य लिखने हैं और ये भी आपके कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का, ठीक है। और ये भी मंजूषा बॉक्स में दिए हुए होते हैं, जहां जहां ये मंजूषा दे रखी होती है इनसे आपको 8 लाइनें बनानी है, ठीक है। यहाँ पर जो जो चीजें आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है उनसे आप 8 वाक्य इजी से बना लीजिए और साथ में ये मंजूषा भी दे रखी है उनका भी आप उपयोग कीजिए, तो इससे हम इजी वाक्य बना लेंगे। और उसके बाद आता है अथवा में। अथवा में है हमारा, देखिए, मंजूषात उपयुक्त पदानि ग्रहीत्वा माता पुत्रियों मध्य वार्तालापम पूर्यत। देखिए ये और भी इजी है, सबसे इजी है ये, क्योंकि इसमें मंजूषा दी हुई है साथ में और इसमें सिर्फ हमें बॉक्स दिए हुए हैं उसमें हमें फिल करना है, ठीक है। तो ये आपका अथवा में है कि मंजूषा से उपयुक्त पदानि लेकर माता और पुत्र के मध्य यानी कि बीच में वार्तालाप है उसको पूरा करना है। यहाँ पर है वस्तुनि का मतलब क्या होता है भाई, वस्तुएं। आपणम बाजार को बोलते हैं, सायकाले शाम के समय, विद्यालय से विद्यालय का, गत्वा जाकर, मातुल मातुल किसको बोलते हैं, मामा को बोलते हैं, भोजनम भोजन, त्वम तुम, यहाँ तुम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले है, इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। माता, माता कहती है, संवाद है ये, राघव डैश किम करोसी। अब यहाँ पर करोसी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो जाहिर सी बात है इसको देख के भी हम पता लगा लेंगे भाई इसमें क्या आएगा, त्वम आएगा इसमें, ठीक है। कि राघव तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, त्वम कर देंगे। देखिए सेकंड है राघव अहम मम डैश गृह कार्यम करोमि। भाई मैं विद्यालय का ही तो काम करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अहम मम विद्यालयस्य, विद्यालयस्य गृह कार्य करोमि, कि मैं विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। नेक्स्ट है माता कहती है पुत्र गृह कार्य अनंतरम डैश गत्वा तत् दुग्धम शाक फलानी च अन्य। भाई माता कह रही है पुत्र गृह कार्य करने के बाद कहाँ जाओ, गत्वा बाजार जाकर वहां दूध शाक यानी कि सब्जी और फल लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपणम। आपणम का मतलब क्या होता है, बाजार, ठीक है। तो हम भी हो गया हमारा, विद्यालय से भी हो गया हमारा, ठीक है, और आपणम भी हो गया। उसके बाद राघव कहता है अहम डैश पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तदा दुग्धम शाक फलानी च आनेष्यामि, ठीक है। कह रहा है कि मैं शाम के समय पुस्तक खरीदने के लिए जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, तब मैं दूध फल सब्जी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सायंकाले, सायंकाले, ठीक है। उसके बाद माता कहती है माता सायंकाले न त्वम तु पूर्वमेव। अब सबसे पहले देखिए जब संवाद आता है तो उसका जो आंसर होता है वो इसी पैराग्राफ के अंदर मिल जाता है, या तो ऊपर मिलता है या नीचे की लाइन में मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए सायंकाले न त्वम तु पूर्वमेव, नहीं, माता कह रही है शाम के समय नहीं, तुम तो पहले डैश अन्य है कि तुम तो पहले ही जाओ। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आपणम हो गया, सायंकाले हो गया, विद्यालय से हो गया, मातुल नहीं हुआ है, भोजनम नहीं हुआ है, ठीक है, कि तुम तो शाम को ही जाकर लेकर आओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गत्वा। नेक्स्ट है राघव कहता है शीघ्र किमर्थम। भाई जल्दी किस लिए, किस लिए जल्दी, देखो
जल्दी किस लिए? माता कहती है, माता अद्य त्वः डैश आगमिष्यति ही, भाई आज तुम्हारे घर पर आ रहे हैं कौन? हमारे ऑप्शन में क्या था? मातुल था, मातुल। कि मामा आगमिष्यति आएंगे, अतः डैश समयात् पूर्वमेव पक्षामि, इसलिए समय से पहले ही लेकर आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में था, देखिए हमने जो ऑप्शन किया है इसमें मातुल, ठीक है, कि समय से पहले ही लेकर आ जाओ। ठीक है, देखिए कि समय से पहले ही लेकर आ जाओ। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, देखो यहां पर था, हमने जो किया था ये तो हमारा था, ठीक है, कि समय से पहले ही लेकर आ जाओ, ये इसमें हमने फिल कर दिया था। पहले में आ गया था हमारा त्वम, दोबारा से बता देती हूँ, इसमें आ गया था हमारा विद्यालय, विद्यालय से, इसमें आ गया था हमारा आपणम, इसमें आ गया था हमारा सायंकाले, ठीक है, इसमें आ गया था हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया था, ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था। ठीक है, सायंकाले भी हो गया था, इसमें हो गया था हमारे वस्तुनि के भोजन, शाम के समय ही, शाम से पहले ही तुम वस्तु लेकर आओ। अब यहाँ पर अगले में हो गया था हमारा मातुल हो गया था, और यहाँ हो गया था हमारा गत्वा। ठीक है, राघव मातुल आगमिष्यति चेत अहम इदानीम एव गत्वा क्रीतः आगच्छामि। राघव कहता है कि मातुल आगमिष्यति, मामा आएंगे तो उससे पहले मैं इदानीम एव वस्तूनि कृत्वा आगच्छामि, के मैं वस्तुएं खरीद कर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में हमने ये कर दिया था। अब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, इसमें क्या आ जाएगा हमारा गत्वा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा हो गया। आगे है, अगला है, देखिए अधोलिखित वाक्येषु केषांचन चतुर्णा नाम वाक्य नाम संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत है। ठीक है, ये हमें संस्कृत भाषा में क्या करना है? अनुवाद करना है। केषांचन चतुर्णा वाक्य नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत है, ये हमारे एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, और ये आपका केवल आपका लट लकार में आता है, तो इसलिए हमें छोड़ना नहीं है। केषांचन, कुछ वाक्यों में से हमें 4 वाक्य बनाने हैं। वो किसमें बनाने हैं? संस्कृत भाषा में बनाने हैं। यहाँ पर दे रखा है राधा भोजनम पकाती, राधा भोजन पकाती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम कर देंगे। देखिए, राधा भोजनम पचती। ठीक है, राधा भोजनम पकाती है, ये हो गया राइट आंसर। दूसरा है गांव के चारों ओर खेत है। ठीक है, गांव के चारों ओर, चारों ओर को क्या कहते हैं? परितः कहते हैं, और गांव को क्या कहते हैं? ग्रामम। ग्रामम परितः है, खेत है, खेत को क्या बोलते हैं? क्षेत्राणि, क्षेत्राणि संति, के गांव के चारों ओर खेत हैं। ठीक है, ग्रामम परितः क्षेत्राणि संति। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है।
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गुरुतरः। ठीक है, तो हम इसका कर देंगे जननी भूमिश्च स्वर्गाद अपि गुरुतरा। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात गंगा उद्भवती या निर्गच्छति? उद्भवती ही। ठीक है, हिमालयात में क्यों लगाया हमने पंचमी कि हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा क्या है, अलग हो रही है। अलग होने के भाव में हमेशा पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है हम दोनों जल पीते हैं। सिंपल सा वाक्य है ये, हम दोनों जल पीते हैं। अब हम दोनों क्या है, कौन सा पुरुष है यहाँ पर? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है? अगर आपको पुरुष की जानकारी है तो आपको पता लग जाएगी कि यहाँ पर क्या है, हम दोनों है यहाँ पर। ठीक है, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दोनों है तो क्या हो जाएगा, आवाम द्विवचन है, आवाम जलम पीबाओ, हम दोनों जल पीते हैं। नेक्स्ट है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसमें हम द्वितीय विभक्ति भी लगा सकते हैं, तृतीया भी और पंचमी भी। ठीक है, हम इसमें तीनों विभक्तियों का यूज कर सकते हैं बिना के योग में। बिना है यहाँ पर, तो जल के बिना, जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट है क्रम रहिता नाम षड वाक्या नाम क्रम पूर्वक संयोजनम कृत है। यह आपके हैं क्रम संयोजन। क्रम संयोजन का मतलब होता है कि हमें सीक्वेंस वाइज में लाइनें लिखनी होती है। ठीक है, क्रम में हमें लाइनें लिखनी है। यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी है, ये कोई कथा भी हो सकती है, किसी में से भी कुछ लाइनें मिल सकती हैं आपको। जैसे ये दे रखी है क्रम रहिता नाम षड वाक्य नाम। षड यानी कि 6 वाक्यों को हमें क्रम संयोजन यानी कि जोड़ना है। 6 लाइनों को हमें क्रम वाइज में जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, मूषक है परिश्रमेन जालात अकृदंत, के चूहे ने बहुत परिश्रम किया, उसके बाद जाल काटा। ठीक है, सह एकदा सह जाले बद, एकदा वह एक बार जाल में फंस गया, बंध गया। सिंह जालात मुक्त भूतवा मुंसक प्रशंसम गतवान, सिंह जालात शेर जाल से मुक्त हुआ होकर मूसक चूहे की प्रशंसा की। एक अस्मिन वने एक सिंह वस्ती, इसमें है एक वन में एक शेर रहता था। सह संपूर्णम प्रयासम अक्रोध परम बंधनात् न मुक्त, सह उसने संपूर्ण प्रयास किया परंतु वह बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूषक तत्र आगच्छत, तदा तब उसकी आवाज को सुनकर वहां पर एक चूहा आ गया। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये शेर और चूहे की कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्रम वाइज में करेंगे, हमने इसको अच्छे से रीड कर लिया तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कि भाई एक वन में शेर ही तो रहता होगा, तो पहली लाइन ये हो जाएगी कि एक अस्मिन वने एक सिंह वस्ती, इसमें है कि एक वन में क्या था, एक शेर रहता था। ठीक है, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी कि एक बार वह जाल में बंध गया, एकदा सह जाले बद, एक बार वह जाल में क्या हो गया, फंस गया। ठीक है, सह संपूर्ण प्रयास अक्रोध है, उसने पूरा प्रयास किया जाल से बाहर निकलने का परंतु वह जाल से बाहर नहीं निकला, ये हो जाएगी तीसरी लाइन। ठीक है, फिर वहां पर उसकी आवाज सुनकर एक चूहा वहां पर आ गया। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूषक तत्र आगच्छत, उसकी आवाज को सुनकर एक चूहा वहां पर आ गया, ये हम फोर्थ लाइन कर देंगे। फिर उसके बाद कि मूषक परिश्रम में सर्वेन जालम अकृदंत, चूहे ने बहुत परिश्रम करके जाल को काट दिया। ठीक है, ये 5 लाइन आ जाएगी आपकी। फिर उसके बाद लास्ट बची
सिंह जालक मुक्त्वा, शेर ने जाल से मुक्त होकर चूहे की क्या की? प्रशंसा की। ये आपकी 6 लाइन आ जाएगी। इसलिए इसको हमें रीड करना है और फिर इसको हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट इसके अथवा में भी आता है। अथवा में यह आता है मंजूषाया प्रदत्तेषु पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम सहायतया वाक्यानि रचयत। मंजूषा में दिए गए 5 वाक्यों को कुछ त्रयाणाम शब्दानाम 3 शब्दों की सहायता से आपको वाक्य रचना करनी है, सेंटेंस बनाने हैं। कोई से 3 शब्द ले लो। सह सदा सद्यम वदति, एषः प्रभवति ही, सह कल में लिखती। आप इन तीनों में से किसी से भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने प्रश्न पत्र हल किया कक्षा 10 का। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। और आगे ऐसे और वीडियोस हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। उसके लिए धन्यवाद।